बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में, और मेरे अकब में आप देख सकते हैं बुलंद बाला जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, इनको अगर आप इनका बखूबी जायज़ा लें तो आपको लगेगा कि वाकई जापान है। जापान ने इतनी तरक्की की है कि अगर आप यूँ कहें कि दुनिया के उन ममालिक में जापान का शुमार होता है कि जैसे कि आप ये देखें कि अमेरिका है, रूस है, और जिस तरह सोवियत यूनियन कहा जाता था रूस को, और इसी तरह अमेरिका जो सुपर पावर कहा जाता है, लेकिन जापान जो है वो टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत ज़्यादा आगे है। टेक्नोलॉजी की बात करें वो, और दूसरा उसके हवाले से अगर हम बिज़नेस की बात करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, हम अगर मईशत की बात करें, और मईशत ख़ास कर जो मईशत है जापान के दो तरफ़ा तजारती ताल्लुकात जो मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ हैं, बैनुल-अक़वामी जो रवाबित हैं जापान के, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और सबसे जो इसमें जो अहम मरकज़ी किरदार है वो अगर मैं आपको बताऊँ तो वो ये है कि लोग जो हैं वो दरवेश शिफ्ट हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे रिलीजन कोई भी नहीं है। यहाँ पे मुस्लिम्स जो हैं उनकी भी एक थोड़ी तादाद है, इतनी ज़्यादा नहीं है। अलबत्ता ये है कि गैर मुस्लिम जो है उनकी तादाद है। और अगर मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ पे कोई भी रिलीजन, दीन ना होने के बावजूद भी लोगों के अंदर ईमान की रत्ती जो है वो इस कदर पाई जाती है कि आप अगर पिछले 50 सालों का अंदाज़ा लगाएं तो पिछले 50 सालों में जापान के अंदर कोई वारदात नहीं हुई है, जापान के अंदर कोई क्राइम नहीं हुआ है। अलबत्ता अगर आप दुनिया के साथ जापान को कंपेयर करेंगे तो जापान आपको फर्स्ट लाइन के अंदर खड़ा मिलेगा। जापान आपको वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे आप देखेंगे कि तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे जापान भी खड़ा है। अगर आप रूस को देखें, अगर आप फ्रांस को देखें, अगर आप जर्मनी को देखें, अगर आप दीगर यूरोपीय ममालिक को देखें, यूनाइटेड किंगडम को देखें, तो आप कंपैरिजन करेंगे तो जापान आपको इनकी सबसे एक सफ़ आगे नज़र आएगा। उसकी वजह यह है कि लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, आनेस्ट हैं, अपने वतन के साथ और अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, आनेस्ट हैं। और यही वजह है कि पिछले 50 सालों के अंदर जापान के अंदर वारदात का ना होना, यानी क्राइम का जो रेशो है वो 0 है, 0 है। और अगर हम दूसरी तरफ अगर हम जाएँ, अगर लोगों की बात करें, पीपल ऑफ जापान की, अगर जापानीज़ पीपल की बात करें तो आपको सबसे जो अहम बात नज़र आएगी वो ये है कि लोगों के अंदर आजिज़ी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं जकार्ता से, इंडोनेशिया से जब मैंने लैंड किया जापान के एक एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहाँ पर जो इंटरोगेशन ऑफिसर थी वो, मैं एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ था और वो खातून जो थी वो घुटने टेक के ज़मीन पे बैठी हुई मुझसे इंटरव्यू कर रही थी और मुझसे इंटरोगेशन कर रही थी। अब आप अंदाज़ा लगाएं ना कि एक 20 ग्रेड की, एक 18 ग्रेड की, एक 19 ग्रेड की ऑफिसर्स हो और इमिग्रेशन ऑफिसर हो, और आपको पता है एक बड़ा दबदबा होता है, एक बड़ा तमतमा होता है। और जो ख़ास कर इमिग्रेशन, हमारे यहाँ देखें ना, FIA को आप देख लें कि कोई बंदा अगर इन्वेस्टिगेशन लाइन के अंदर लगे तो पता चलता है कि यार आगे मेरे अफसर बैठा हुआ है। तो अफसर का एक अपना दबदबा जो है वो और मुल्कों में होता है, लेकिन यहाँ पे आजिज़ी और इनकिसारी ऐसी है कि अगर आप चेक करें ना तो आपको पता चलेगा कि यार एक खातून ऑफिसर जो है वो घुटनों के बल बैठ के तो बंदे से डिस्कशन कर रही है। ये इंसानियत का एक मायार है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मैं एक सड़क क्रॉस कर रहा हूँ, एक रोड के ऊपर से जा रहा हूँ, तो जो स्कूल के बच्चे हैं जब उनको छुट्टी का टाइम होता है तो उनके जो प्रोफेसर हैं वो प्रोफेसर बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल के जो स्टूडेंट साइकिल के ऊपर, बाईसाइकिल के ऊपर जा रहे होते हैं, उन साइकिल को क्रॉस कराने के लिए, रोड यानी क्रॉस कराने के लिए प्रोफेसर हज़रात जो हैं, जो PhD हैं, जो MBBS हैं, जो इंजीनियर्स हैं और सफ़े अव्वल के असातिज़ा समझे जाते हैं। जापान आपको पता है कि टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है। तो वो लोग जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों को रोड क्रॉस कराने के लिए वो प्रोफेसर हज़रात बाहर आते हैं। उनके हाथ में एक डिटेक्टर होता है रेड कलर का, और उससे वो काशन देते हैं, ट्रैफिक को रोकते हैं और वो बच्चों को रोड क्रॉस कराते हैं। ये इंसानियत का आलम है। और फिर यहाँ पे इंसानियत ये भी है कि यहाँ पे मैं अभी देख रहा था, मुझे एक दोस्त मिले तो उन्होंने ये कहा कि जापानीज़ लोग जो हैं वो उन लोगों के अंदर चीज़ें तकसीम करते हैं जो लोग पुअर हों, जो लोग जिन लोगों की आमदनी कम हो, या जिन लोगों के पास अखराजात ना हों। तो इंसानियत का एक बहुत बड़ा यहाँ पे मायार फिट होता है। हम मुस्लिम हैं, अगर हम गैर मुस्लिम को अपने साथ कंपेयर करें तो हमें एक बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा कि इंसानियत तो बेसिकली मुसलमानों ने सिखानी थी। आज का जो मुस्लिम है उसके किरदार, उसके अमाल और अफ़ाल में
اقوال میں افعال میں بہت زیادہ فرق ہے. جاپان نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہر طرف آپ جائیں گے بلند و بالا عمارتیں جو ہیں آسمان کو چھوتی نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کو. اور ترقی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ عوام کو دیکھیں گے, لوگوں کو دیکھیں گے کہ ہر بندہ اپنے معاملے کے اندر گمسم ہے, اپنے ورکنگ کے اندر لگا ہوا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ زار و قطار دنیا چلتی جا رہی ہے. کسی کو کوئی خاطر نہیں ہے کہ میرے ساتھ جو کھڑا ہے وہ خاتون ہے یا مرد ہے. تو ریل پیل ہے زندگی کی, اور مصروف ترین زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہے, اور لوگ محنت کے بل بوتے کے اوپر آگے جا رہے ہیں. اب دیکھیں نا, جاپان کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ رات کو, کہا جاتا ہے, میں جب ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن میں کام کرتا تھا تو وہاں پہ جو ہیڈ تھے وہ کہتے تھے کہ یار, کسی دوست سے پوچھا کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں, تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یار ٹائم تو آپ کو بائی پاس کر جائے گا. ٹائم اگر آپ نے پاس کرنا ہے تو آپ جاپان کے اندر جائیں, اور جاپان کے اندر جا کر دیکھیں کہ لوگ ٹائم کیسے پاس کرتے ہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ اس لمحے کو اس وقت تک گزرنے نہیں دیا جاتا جب تک جاپانی پیپل اس لمحے سے پوری طرح کام نہ لے لیں. یعنی ایک ایک لمحے کی بات کی جاتی ہے, اور ہم صدیوں اور سالوں جو ہیں وہ ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں. ہم پیچھے کیوں ہیں؟ اگر دنیا کی ریس دیکھیں, دوڑ دیکھیں, تو اس دوڑ کے اندر جاپان اس لیے آگے ہے کہ جاپان کے لوگوں کے اندر دو چیزیں جو ممتاز ہیں, ایک محنتی ہیں اور دیانتدار ہیں. اب ان کے پاس ایمان کی طاقت نہیں ہے, اس کے باوجود بھی یہ دیانتدار ہیں, کیونکہ اگر آپ کی کوئی اربوں روپے کی چیز کوئی کیش پڑی رہے زمین کے اوپر تو کوئی نہیں کہتا کہ یار اس کو اٹھا لو یا اس کو ہاتھ لگاؤ. یہ ہے ایسا عالم کہ آپ کوئی بندہ ادھر. اور میں نے دیکھا ایک اور چیز جو سب سے بڑی اہم ہے وہ آپ سے ڈسکس کرتا چلوں کہ جاپان کے اندر کسی جگہ پہ کوئی لاک نہیں ہے. اور میں جس گھر کے اندر فرسٹ ٹائم میں آیا جب, تو میں ٹھہرا تو میں نے دیکھا لاک ہی نہیں ہے. میں نے پوچھا لاک, تو انہوں نے کہا یہاں پہ لاک نہیں ہوتے ہیں. تو جناب یہاں پہ چور نہیں ہوتے ہیں, اس لیے یہاں پہ لاک نہیں ہوتے ہیں. تو اگر ہم نے دنیا کو دیکھنا ہے تو جاپان کو آپ دیکھیں کہ ترقی کی راہ کے اوپر کیسے گامزن ہوا جاپان. آئندہ آپ سے جاپان کی ترقی کے حوالے سے مزید بھی بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.